नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं H24। H24 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है सुषमा पांडे जी, जो कि ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखती है और उनके पास बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और वो किस तरीके से समस्याओं का समाधान करती है, आज हम उन्हीं से बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जो ज्योतिष विद्या है जी। वो आपने कहाँ से सीखी? मैंने ये चेन्नई भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद चेन्नई से है और इसका एक ब्रांच ग्वालियर में है। मैंने ग्वालियर से ये कोर्स किया हुआ है जी। जी। क्या लगा आपको, क्यों सीखना जरूरी है, समझाएं। बेसिकली मुझे बचपन से थोड़ा इसमें इंटरेस्ट भी था हाँ। और मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष शास्त्रियों को देखा जो बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं और जिससे बहुत बेनिफिट हुआ। बेसिकली मैं 7 या 8 वर्ष की रही होंगी जब मेरे यहाँ एक ज्योतिष शास्त्री आए थे। तो उनने मेरी जो अंक तालिका होती है उसको देख के और मेरी कुंडली पे वो लिख के गए थे कि ये लड़की बहुत नाम रोशन करेगी और ये गवर्नमेंट जॉब में है। तो मेरे को तभी से बचपन से एक जिज्ञासा थी कि ये कैसे बता दिया इन्हें और कैसे हुआ। जैसे मैं बड़ी हुई और मेरा जॉब लगा और ईश्वर की कृपा से ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बहुत हाँ। छोटी एज में जॉब लग गया आफ्टर 12th। जी। तो मेरे को इसमें और इंटरेस्ट गया। बट मैंने इसका प्रॉपर फिर स्टडी की, इसमें फिर प्रॉपर गुरु बनाए मैंने इसमें और मैंने 5-7 साल से सीखा हुआ है और भी मैं 7 साल से इस क्षेत्र में हूँ। जी। हम बहुत से लोगों को के मुंह से सुनते हैं कि साहब की ज्योतिष विद्या वगैरह कुछ नहीं होती, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस टाइप की बात करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेसिकली क्या है कि फिर वही है ना, मानो तो गंगा ना मानो तो बहता पानी। जी। अगर कोई नहीं मानता किसी चीज को तो अपन उसको जबरदस्ती तो किसी चीज की कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब विपत्ति आती है तो जब विपत्ति आती है तो उसको या तो ईश्वर के पास जाता है। फिर बिल्कुल। ईश्वर के पास भी ईश्वर भी माध्यम देता है। तो माध्यम कौन है? ज्योतिष शास्त्री। तो जब ईश्वर से के पास गया तो ईश्वर से ही वो प्रेरणा मिलती है कि आप किसी ज्योतिष शास्त्री को पकड़िए। तो वो ही आपको मार्गदर्शक और आपका गुरु है। और वो बहुत सारी समस्याओं को आपको छोटी छोटी रेमेडीज बता के, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर की उससे बताऊँ, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैडम मैं भूल जाता हूँ। हाँ। तो हम लोग उनको एक चीज़ सजेस्ट कर देती हूँ मैं कि बेटा ग्रीन पेन से लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ग्रीन पेन एक बुध का कारक होता है। हाँ। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे ग्रीन पेन से लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनकी अंक तालिका देखूंगी या उनकी डेट ऑफ बर्थ देखा और मैं बोल देती हूँ ठीक है बेटा, नहीं लिखना है मत लिखो, अपनी एक जो पेंसिल बॉक्स है उसमें ग्रीन पेन लगा के रखो। उससे उनको रिलैक्स हो जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरा सिर भारी हो जाता है। हाँ। तो उनको मैं बोलती हूँ कि भाई तू पढ़ने बैठता है तो सबसे पहले तो जहाँ तुम पढ़ने बैठते हो वो जगह नीट एंड क्लीन रखो। पढ़ने की एक समुचित जगह रखो कि जहाँ पे आपका दिमाग और फोकस हो जाए कि भाई यहाँ मेरे को बैठना है तो यहाँ मेरे को बैठ के स्टडी ही करनी है। जी। दूसरे नंबर पे अगर फिर भी उनको लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो फिर मैं बोलती हूँ कि बेटा सबके फ़ोन में कंपास होता है, अपने फ़ोन के कंपास को खोलो, अपना फेस पढ़ते समय नॉर्थ या ईस्ट करके रखो। उससे हाँ। उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और बच्चों का मन लगता है उस चीज़ को पढ़ने में। बड़े लोगों का मन कैसे लगेगा? बड़े लोगों के लिए बेसिकली क्या है, सबसे ज़रूरी रहती है आज के समय में जो मेन समस्या है नींद। हाँ। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपके काम में मन नहीं लगेगा, आपकी पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी गड़बड़ हो जाएगी और आपका नॉर्मल बात है सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी तो आपका काम भी उससे प्रभावित होगा। जी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने बेडरूम में सबसे कम जितना हो सके उतनी कम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखिए। सोते समय आप कोशिश करिए कि अपने पैर को अच्छे से पानी से धो के उनको टॉवल से पोंछ के प्रॉपरली साउथ की साइड सिर करके सोइए। और हाँ। अगर आपको सोते समय बहुत तरह तरह के विचार आते हैं कि भाई नेगेटिविटी आती है ये वो, तो आप अपने सिर के पास एक गिलास पानी रख के सोइए और वो पानी आप सुबह उठ के किसी भी पेड़ में डाल डाल। दीजिए। उससे जी। आपको प्रॉपरली नींद आएगी, मेरी गारंटी। जी। जैसे कि
लोग भविष्य बताते हैं, जी। तो आप भी शायद बताती हैं। नहीं, मैं भविष्य नहीं बताती हूँ। यहाँ मालवी जी, मैं आपको थोड़ा हाँ। सा बोलना चाहूंगी। भविष्य कोई किसी का नहीं बता सकता है कि आप, मैं मार्गदर्शक हूँ, आपको मार्ग बता सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा होने वाला है, तो भविष्य तो ईश्वर भी नहीं बताता है। जी। कहते हैं ना, गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी मुनिवर जिनने शोध के लगन रखी, वो दशरथ मरण और सीता हरण तो वो भी नहीं रोक पाए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिनने, जो ऋषि पारशर जिनने ये पूरा ज्योतिष शास्त्र लिखा हुआ है, हाँ। जो भगवान राम के गुरु रहे हैं, तो वो चाहते तो सब कुछ वो कर सकते थे, लेकिन नहीं। हाँ। आप मार्गदर्शक बन सकते हैं। जैसे आपको समय से पहले किसी चीज के बारे में बता देना, ये ज्योतिष है। हाँ। ज्योतिष लाइक डेस्टिनी रिपेयरिंग, आप ज्योतिष से डेस्टिनी को रिपेयर कर सकते हैं। जी। हाँ, लेकिन आप किसी का भविष्य बदल नहीं सकते हैं उसे। हाँ, आप उसके भविष्य में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। एक ज्योति की तरह आप उसके जीवन में उजाला कर सकते हैं। दिस इज ज्योतिष। हम्म। तो मैम, ये सब चमत्कार कैसे होता है? मतलब कैसे कि डिप्रेशन में गया हुआ आदमी ठीक ठाक रास्ते पर कैसे आ जाता अगर कोई डिप्रेशन में है, जैसे मान लो किसी को अकेला रहना अच्छा लगता है, या किसी को लगता है ये सारा संसार व्यर्थ है, मेरे को सुसाइड अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए, तो आप इमीडिएटली देखिए कि उसके घर में ईशान कोण दूषित होगा। पहली बात तो, अगर ईशान कोण में नहीं है, तो देखिए उसके में कहीं काल सर्प दोष ज्यादा प्रबल तो नहीं है, जो आपको डिप्रेशन देता है। तो इसकी बहुत सारी रेमेडीज हैं। उसको बोलते हैं कि आप जिस बेडरूम में सोते हैं उसमें मोर पंख लगा के रखिए, कमरा अंधेरा करके कभी मत सोइए, और ईशान कोण में अगर उसके में लेड बात या कुछ ऐसी वास्तु दोष हैं, तो उनको अगर अपन ठीक कर सकते हैं तो ठीक करिए। है? हाँ। नहीं तो कुछ वास्तु में भी उपाय हैं जिनको करने से वो समस्या दूर हो जाती है। लाइक स्टोर रूम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जी। पुत्र संतति परेशान रहेगी। एक्स्ट्रा रूम बोले तो मकान के अंदर कहाँ पे, किस टाइप से? स्टोर रूम वैसे बेसिकली देखा जाए तो बेस्ट में अच्छा होता है। बेस्ट हाँ। माने बेस्ट एज मटेरियल। बेस्ट साउथ में अपन थोड़ा सा रख सकते हैं, कॉर्नर छोड़ के। हाँ। और हाथ भी देखते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा देखती हूँ, बट मतलब बेसिक ज्ञान है, बट मैंने प्रॉपर स्टडी नहीं की है इस क्षेत्र की। मेरा वास्तु और ज्योतिष का ही है वैसे जी। बेसिकली। मैम, ये कैसे काम करता है ज्योतिष? ज्योतिष लाइक, आप ऐसे देखिए, जैसे किसी के जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि मेरा कोई काम नहीं है, मेरा हर काम होते होते बिगड़ जाता है। हाँ। तो उनको आप बोल दीजिए कि एक छोटी सी एक एग्जांपल दे देती हूँ, कि उनको बोलिए कि आप एक कोई सी भी मुखी एक रुद्राक्ष पहन लीजिए, और आप 3 रोटी घर में निकालना स्टार्ट करिए। पहली रोटी गाय को, बीच की रोटी पक्षियों को, लास्ट की रोटी कुत्ते को। जी। मेरी गारंटी, उनकी लाइफ में कम से कम 60% चेंज आ जाएगा। 60%? 60% चेंज आ जाएगा उनकी लाइफ में। जी। और जैसे कि मैम, कोई आदमी बड़ा अच्छा स्टार्ट, अच्छा का स्टार्ट, अच्छी स्टार्टिंग अच्छी होती है उसकी, लेकिन बीच में डाउन हो जाता है, जी, तो उसके लिए क्या, कैसे अगर करना उसका चाहिए? चंद्रमा डिस्टर्ब है, सूर्य उसका कमजोर है, चंद्रमा भी डिस्टर्ब है, तो आप ये समझिए कि वो जितनी गर्मजोशी से उस काम को स्टार्ट करेगा, उतना अंत तक होते होते उसका उसमें से मन हट जाएगा। तो चंद्रमा का प्रतीक माँ होती है अपनी सबसे, तो आप माँ का सम्मान करना स्टार्ट करिए, पानी थोड़ा एक्स्ट्रा पीना स्टार्ट करिए। और अगर आपके पास टाइम है और आप इन चीज़ों को मानते हैं, तो मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक लोटा शंकर जी को जल अर्पण करिए। और जल्दी अगर अच्छा करना है आपको, तो आप थोड़ा सा मछलियों को आटा देना स्टार्ट करिए, जी। तो उससे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आने वाला है। जैसे कि मैम, मैं बोलूँ कि मुझे आप क्या सजेस्ट करेंगी? जैसे कि मैंने, समझो, ये अंगूठी, जी। ये किसी ने मुझे दी और मैंने इसे पहन लिया, ओके। ठीक। लेकिन उसी दिन से मेरे काम में डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। जी। तो ये मेरा मन का वहम है, या किसी की कोई दी हुई चीज में देखो, सबसे पहले तो मालवी जी, मैं ये आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि अपन को कभी भी कोई धार्मिक चीज किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। जी। पहले नंबर।
दूसरे नंबर पर ये जो उंगली होती है ये सूर की उंगली होती है। हाँ। सूर का काम होता है आपको फेमस करना, रोशन करना, समाज को में अपना नेम फेम देना। अगर अपन इसमें जितनी भी ज़्यादा ब्लैक ब्लैक चीज़ें, ये सब चीज़ें ज़्यादा राहु केतु के, ये जैसे लाइक आपने जो भी ब्लैक पहन रखा है, मैं इसको ज़्यादा सजेस्ट करती नहीं। जी। आप सूर को रोशन रखिए। कहते हैं कि जिनके घर में ज़्यादा बीमारी हो उनको अपने घर के पर्दे खुले रखना चाहिए हाँ। ताकि सूर की प्रॉपर रोशनी आए। तो मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगी। अब जिसने दी है वो किस मकसद से दी मुझे नहीं पता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके काम में अगर बाधा आ रही है तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप इसको निकाल दीजिए। और अगर आप लाइक जिस काम में आप जैसे चैनल में काम करते हैं ये सारे शुक्र के क्षेत्र आ हाँ। जाते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये जो फर्स्ट उंगली है जिसको तर्जनी इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसमें हाँ। आप एक ओपल डालिए चांदी में, जी। आपको बहुत लाभ देगा। जी। तो एक छोटा सा एक उदाहरण, जैसे कि हम मकान बनाते हैं या कोई भी एक्सवाइजेड अच्छा काम कर रहा है, जी उसका एक मुहूर्त होता जी है बिल्कुल। ना? उस मुहूर्त का प्रसाद कोई खा लेता है जी तो शायद वो काम सक्सेस ना होता, नहीं हो। तो ऐसा भी कोई कुछ होता है क्या ऐसा, नहीं, ऐसा ये या तो मन का वहम ही ये होता है मन का खाली? वहम है, ये कुछ है। अभी जैसे किसी का मकान का मुहूर्त है बेसिकली, हाँ। तो मुहूर्त तो मुहूर्त मतलब शुभ ही चीज हो गई वो। जी। क्योंकि मुहूर्त तो मांगलिक कार्यों के लिए, शुभ कार्य के लिए दिखाया जाता है, तो उसमें प्रसाद लेने में कोई बुराई नहीं है उसका। ये अपन को जो लेकिन अगर बीच में काम, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो काम रुक जाए, जी, तो क्या कहेंगे उसको? अगर कोई काम बीच बीच में रुक रहा, जैसे आपका काम हुआ फिर रुक गया, हुआ रुक फिर रुक गया, हाँ। तो इसके दो कारण होते हैं। या तो आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो आपके होते होते कार्य को बीच में बाधा दे देता है, या फिर मैं इसके लिए आपका घर का वास्तु दोष भी बोलूंगी। जो जी। बहुत सारे जैसे घर का आपके जैसे जो फ्रंट है, वहां पे अगर जैसे अपन रोड से नीचे उतरते हैं वहां पे अगर गड्ढा हो तो आपके काम बिल्कुल फाइनल होते होते रुक जाते हैं। तो मैं जितने भी लोगों के यहाँ विजिट करने जाती हाँ। हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई चाहे तुम्हें अपना पैसा लगाना पड़े, इस गड्ढे को भरवा दीजिए। जी। तो ये भी इसका एक कारण है। और बाकी कोई विशेष चीज़ बताइए आप अपने बारे में। विशेष चीज जैसे कि मैं सुषमा पांडे, मैं सीएम राय सरदार पटेल में संस्कृत की शिक्षिका हूँ। और मैं बस अपने बच्चों के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि कैसे भी, क्योंकि बच्चे ही समाज का भविष्य हैं, जी। तो मैं बेसिकली अपनी तरफ से एक पहल की हुई है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस जी। किया था कि मैं अपने बच्चों को है ना सुबह 5 बजे से पढ़ने के लिए उठाती हूँ, क्योंकि अपने यहाँ ये उसमें भी सनातन में और संस्कृति में भी है कि जो सुबह बच्चे पढ़ते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उनका हाँ। दिमाग फ्रेश रहता है, माइंड, और उस टाइम उनको जल्दी याद होता है, कम मेहनत हाँ। करनी होती है। तो ये भी मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया हुआ है। और मैं अपनी तरफ से एक प्रयास और भी करती हूँ कि बच्चों को सुबह उठाने के साथ साथ मैं बहुत सारे बच्चों की पर्सनली समस्याएं भी हल करती हूँ। बच्चे जी। मुझे गुरु माँ के नाम से बोलते हैं। बहुत सारे जी। चैनल में मेरा अभी इंटरव्यू भी निकला हुआ है। बस मैं तो यही चाहूँगी कि सर्वजन सुखाए और सर्वजन हिताय की भावना रहे, जी। और मैं शायद किसी से आपका या समाज का अच्छा कर सकूँ। जी। मैम, अभी तक कहाँ कहाँ से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं? अभी मुझे संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहाँ मंगूभाई पटेल मेन चीफ गेस्ट में आए थे, वहाँ भी मुझे एक छोटा सा पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में कुरावर में वहाँ भी गई थी, तो वहाँ भी एक छोटा सा सम्मान जी। मिला है मुझे। और अभी मुझे 16 दिसंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में, जी। वहाँ भी मुझे बुलाया गया था, और वहाँ भी मुझे एक छोटा सा सम्मान प्राप्त हुआ है। और अभी बस प्रयासरत हूँ। आई होप ईश्वर कुछ अच्छा करे। आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहेंगे कि किसी को अगर ज्योतिष ज्ञान लेना है या कोई मशवरा लेना है आपसे, तो वो? जी बिल्कुल, मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहूँगी। 9450621989। मैं सुषमा पांडे, भोपाल। अगर कभी किसी को लगता है कि मेरे से बात करना है तो 5:30 के बाद वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैम, आप सरकारी स्कूल में टीचर हैं,
अधिकतर टाइम तो आपका स्कूल में गुजर जाता है, जी। फिर अपने घर और परिवार के लिए किस तरीके का टाइम निकाल पाते हैं? बेसिकली देखिए, सुबह का जो टाइम रहता है तो सुबह जैसे जल्दी उठ जाना, तो जल्दी उठ के थोड़ा-सा ध्यान वगैरह करती हूँ। इसके बाद अपना घर का जो रूटीन वर्क है, वो किया, अपना पाठ पूजा किया, अपना टिफ़िन पैक किया और स्कूल। इसके बाद मैं 5:30 बजे वहाँ आती हूँ, तो 5:30 से 7:30 में कुंडली देखना, ये जी, मेरा काम रहता है। जो अगर घर का विज़िट रहता है, तो मैं अधिकांश छुट्टी वाले दिन देखना पसंद करती हूँ। जी, इसके अलावा मेरा 9:30 से और लगभग 10:30 तक 1 डेढ़ घंटे मैं अपनी सेल्फ स्टडी करना जी, पसंद करती हूँ। और 7 दिन में 2 या 3 दिन मैं बाहर का भी काम करती हूँ। आउट ऑफ कंट्री के भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो जी। मैं उनका भी काम करती हूँ रात को 10 बजे के बाद। अ, जो लोग आते हैं आपसे जी। कुछ समझने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर कराने के लिए, तो ऐसे कोई उदाहरण होंगे जो जिनके काम आपके थ्रू हो गए हैं? बहुत सारे लोग हैं, जैसे नाम तो नहीं बताना चाहूँगी, एक अभी एमपी में ही बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। उनकी बच्ची को बच्चे नहीं हो रहे थे, मैंने ही काम किया तो उनकी बच्ची को ट्विन्स बच्चे हुए हैं। एक और हैं आपकी जर्नलिस्ट में ही हैं, किसी चैनल में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो उनके भी ट्विन्स बच्चे हुए हैं, मैंने ही। जी, हालाँकि देनहार कोई और है, करने वाला ऊपर वाला है, बट माध्यम मैं हूँ उसका। जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अधिकांश में जिन हस्बैंड वाइफ में मतभेद होता है या डिवोर्स वाला, तो उस पे मैं थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि बेसिकली ये आजकल करंट में बहुत ज़्यादा जी, समस्या आ रही है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के डिवोर्स रोके हुए हैं। मैं अपना नहीं बोलूँगी, ऊपर वाले का बोलूँगी, बट जी। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया हुआ है। मैम, आजकल पति-पत्नी में ज़्यादा बन नहीं पाती, जी। तो इसे कैसे देखते हैं? अगर पति-पत्नी में 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो पत्नी या पति में से कोई मांगलिक दोष में हो, या फिर कुछ सप्तम भाव के स्वामी जो होते हैं वहाँ पे कुछ पापक ग्रह बैठे हों, तो उससे भी वो मतभेद दे देते हैं बैठ के। या फिर इसका एक कारण और भी होता है कि जैसे जिस कुंडली जो मिलान बोलते हैं, लग्न हाँ, स्वामी मित्र हाँ, ना हो, चंद्रमा का मिलान ना हो, भाई मन का मिलान ना हाँ। हो, चंद्रमा छठे आठवें बैठ रहा हो पति के उससे, तो भी ये वैचारिक मतभेद देता है और कभी कभी ये डिवोर्स तक भी ले जाता है। तो ऐसे दंपतियों को क्या करना चाहिए? ऐसे दंपतियों को मैं एक ही सलाह दूंगी कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं प्रॉपर्ली। और उसमें अगर आप मांगलिक दोष में हैं, तो आप उसका विधिवत पूजन करा के, बहुत सारे उपाय हैं, रेमेडीज हैं जिनको करने से कम 60 से 70% आपको रिलैक्स मिल जाएगा। जी। मैम, छोटा-सा मेरा हाथ देख पाएँगी क्या? बेसिकली मालवी जी ये उधार रहा, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, हाँ, और सूर्यास्त के बाद हम लोगों को फाउंडेशन रहती है कि हाथ नहीं देखा जाता है। जी, तो अपन कभी भी हाथ दिन में कभी बैठ के आराम से प्रॉपर्ली देखते हैं। ठीक। तो आपकी लाइफ़ कैसी रही शुरू से लेके अभी तक? शुरू से मैंने काफ़ी संघर्ष किया हुआ है। मेरी एक बहुत छोटी सी एज में शादी हो गई, फिर उसके बाद मेरी हस्बैंड की भी कुछ समय बाद डेथ हो गई। तो मैंने फिर काफ़ी 1 डेढ़ साल तक तो मैं ही काफ़ी डिप्रेशन में रही। फिर उसके बाद थोड़ा जी, धीरे-धीरे सँभली, बेटा भी छोटा था मेरा। फिर बाद में मैंने प्रॉपर्ली जॉब पे फ़ोकस किया, बच्चे पे फ़ोकस किया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि ये होता किस कारण से? जी, क्या ऐसा ग्रह होता है कि जिसके कारण अपन इतना दुःख प्राप्त करते हैं? हाँ, ये भी मेरा एक एस्ट्रोलॉजी की साइड झुकाने का एक कारण था। जी, तो मेरे जो आचार्य जी हैं, गुरुजी, जिनको मैं बोलूँगी, प्रवीण चतुर्वेदी जी और दीक्षित जी, जी मेरे ज़्यादा फर्स्ट गुरु रहे हैं। हाँ, तो उनने ही मुझे एक ही चीज़ बोली कि बेटा तुम, है ना, इसमें बहुत अच्छा कर सकती हो ज्योतिष, ये जी, तुम लाइक इसका भविष्य हो। तो मैं भविष्य तो नहीं बोलूँगी अपने आप को, लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ पे गर्व है कि ऊपर वाले ने मुझे इस योग्य समझा और इस विद्या से मुझे प्रवीण किया। और आज मैं, शायद मुझे भी याद नहीं है कि मैं कितने लोगों की लाइफ में एक छोटी-सी रोशनी ला पाई। जी। नमस्कार, तो आपने देखा सुषमा पांडे जी को,
जो कि बहुत अच्छी ज्योतिष हैं। यदि आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैम से आकर मिल सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर कोई ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने आऊँगा जो आपका भविष्य बदल दे। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री जय श्री राम।